Hello, dear students. This is KK Pandey. Welcome to my YouTube channel English Engine. Friends, आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल लाइफ में भी। और आज का हमारा टॉपिक है लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर राइटिंग इज एन इसेंशियल स्किल। लेटर लिखना एक बहुत जरूरी कला है। Despite the prevalence of emails and text messages, everyone has to write letters at some point. यद्यपि ये जो जमाना है वो ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस का है, फिर भी हमें लेटर तो सम पॉइंट्स पे यानी कुछ समय पर लिखना ही पड़ता है। कई प्लेसेस ऐसे होते हैं, कई समय ऐसे आते हैं जब हमें लेटर लिखना बहुत ही कंपलसरी होता है। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, job applications, thank you letters, letters requesting changes or making suggestions, the list goes on and on. दोस्तों, लेटर बहुत प्रकार के होते हैं। कंप्लेन लेटर, जॉब एप्लीकेशंस, किसी को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखा जाए, किसी से कुछ चेंजेस करने के लिए, उसको सजेशन देने के लिए लेटर लिखा जाए, ऐसी लिस्ट चलती ही रहती है। A letter is an important means of communication in both the workspace as well as our personal lives. लेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का मीडियम है, बातचीत का एक बहुत अच्छा माध्यम है। चाहे हम वर्क स्पेस पे हों यानी अपने ऑफिसेज में काम कर रहे हों या अपने पर्सनल लाइव्स में भी हमें लेटर्स यानी कम्युनिकेशन लेटर्स के माध्यम से करना पड़ता है। So, let us educate ourselves with the nuances of letter writing. तो चलिए आज हम अपने आप को लेटर राइटिंग की नुआंसेस से के बारे में जानते हैं, यानी बारीकियों के बारे में जानते हैं। नुआंसेस मींस बारीकियां। लेटर को जानने से पहले एक बात और आप समझ लीजिए कि इन सीबीएसई और स्टेट बोर्ड क्लासेस, इन 10th and 12th board exams, letter writing is a compulsory question with internal choice. सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th और 12th में लेटर राइटिंग वाला क्वेश्चन एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है और उसमें इंटरनल चॉइस भी दी जाती है। दिस क्वेश्चन कैरीज 8 and 6 मार्क्स रिस्पेक्टिवली, और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः, यानी 10th क्लास में 8 मार्क्स के लिए, 12th क्लास में 6 मार्क्स के लिए। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं लेटर का। लेटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। देखिए, टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर आर टू टाइप्स। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला फॉर्मल लेटर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में औपचारिक पत्र। पहला फॉर्मल लेटर, जिसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र, और सेकंड मींस दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स, जिसको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। क्या होते हैं ये, इनके बारे में समझते हैं। फॉर्मल लेटर्स को ऑफिशियल लेटर के नाम से भी जाना जाता है। ये पत्र विभिन्न विभाग के अधिकारियों को, व्यावसायिक फर्म को, समाचार पत्र के संपादकों इत्यादि को लिखे जाते हैं। अब देखिए, बिजनेस लेटर्स, कॉमर्शियल लेटर्स, लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लेटर टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर्स, ये जितने भी प्रकार के पत्र होते हैं ना, ये सब के सब फॉर्मल लेटर्स कहे जाते हैं या उन्हीं के प्रकार होते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर को पहली बात तो हम पर्सनल लेटर्स के नाम से भी जानते हैं, और ऐसे पत्र जो हम अपने परिवार के सदस्यों यानी फैमिली मेंबर्स को लिखें, रिलेटिव्स को लिखें या फ्रेंड्स को लिखते हैं, उन पत्रों को हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर्स। अब बात आती है कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की, यानी इसे किस प्रारूप में लिखा जाना चाहिए। तो अभी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की, कि ये किस प्रारूप में लिखा जाना चाहिए। देखिए, फॉर्मल लेटर का प्रारूप ये होता है, देख रहे हैं आप, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट है, फिर रिसीवर एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, फिर सब्जेक्ट है, फिर ये कंटेंट है यानी बॉडी ऑफ द लेटर है, और फिर ये सब्सक्रिप्शन यानी कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है, और फिर नीचे सेंडर्स, राइटर्स,
सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन है। यानी कुल मिला के मुख्य रूप से हमें ये 10 लेटर के पार्ट हैं, ये 10 मेन पार्ट्स हैं जिन्हें हमें सीखना होता है कि इनको हम लेटर में कहाँ एडजस्ट करें। देखिए, फर्स्ट है सेंडर्स या राइटर्स एड्रेस, सेकंड है डेट, थर्ड है रिसीवर्स एड्रेस, फोर्थ है सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट, फिर कंटेंट या बॉडी ऑफ द लेटर, फिर थैंक्स, फिर सब्सक्रिप्शन या कर्टियस लीव टेकिंग जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कहते हैं, फिर सेंडर्स या राइटर्स, सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। ये लेटर यहां तक कंप्लीट हो जाता है। 10वें नंबर पर है ENC, C.C. P.P. आगे चल के हम इनकी भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, एक एक को एडजस्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। देखिए यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पर लिखा जाता है। उसके बाद एक स्पेस, एक लाइन का स्पेस देते हैं, फिर डेट लिख देते हैं। अब ये किस प्रकार लिखी जानी चाहिए, सेंडर्स एड्रेस, डेट, ये हम आगे चल के हम एक एक चीज को लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपकी और फॉर्मेट देखिए। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। देखिए वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद डियर सर, डियर मैडम या मैम ऐसा लिखते हैं जिसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग। उसके बाद फिर लिखा जाता है सब्जेक्ट जो कि एक लाइन में लिख दिया जाता है। इसके बाद बॉडी मैटर आता है, ये बॉडी ऑफ द लेटर जिसको हम कंटेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद थैंक यू वर्ड लिख दिया जाता है, फिर योर्स फेथफुली जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग या सब्सक्रिप्शन या कर्टियस लीव टेकिंग। और ये लिखने के बाद योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। और इसके बाद हमें सेंडर्स, सिग्नेचर, फिर उसका नाम और फिर उसका डेजिग्नेशन लिख दिया जाता है। एग्जामिनेशंस में अक्सर आपको सिग्नेचर नहीं करने होते हैं, डायरेक्ट नेम लिख देते हैं क्योंकि वहां इमेजिन करवाया गया होता है नाम आपको। अब इसकी मार्किंग स्कीम पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए क्लास 10th में ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है और क्लास 12th में ये 6 मार्क के लिए आता है। फॉर्मेट के 1 मार्क होते हैं, चाहे क्लास 12th हो और चाहे क्लास 10th हो। इसके बाद आता है कंटेंट। अब पहले फॉर्मेट को देख लेते हैं कि फॉर्मेट में क्या क्या होता है जो 1 मार्क्स मिलेगा। तो यहां से लेकर और यहां तक और ये सब फॉर्मेट के अंतर्गत आता है, यानी सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट, और नीचे का पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ये सब फॉर्मेट में आता है। और ये आपका एक्यूरेट है तो आपको 1 मार्क्स दे दिए जाते हैं। फिर आता है कंटेंट। कंटेंट के देखिए क्लास 10th में 4 मार्क्स हैं और क्लास 12th में 3 मार्क्स हैं। ये कंटेंट है, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर या कंटेंट। ये आपका एक्यूरेट है, आपने 3 पैराग्राफ में सही एडजस्ट करके लिखा है तो फिर आपको उसके 4 मार्क्स दे दिए जाते हैं। और इसके बाद इस कंटेंट का ही हमें एक्सप्रेशन के मार्क्स भी मिलते हैं। इस कंटेंट का एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ एक्सप्रेशन के लिए 2 मार्क्स हैं क्लास 12th में और क्लास 10th में 3 मार्क्स है। एक्सप्रेशन मीन्स होता है हाव भाव, यानी आपने जो लेटर लिखा इसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस लिखे आपने, क्या वो ग्रामेटिकली एक्यूरेट हैं, क्या वो उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज किया है, क्या कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है आपकी। ये सब चीजें यदि ओके हैं, सही हैं, तो आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स रिस्पेक्टिवली दे दिए जाते हैं। इस प्रकार ये लेटर की मार्किंग स्कीम कंप्लीट हुई। अब चलिए हम नुआंसेस पे चलते हैं, यानी लेटर की बारीकियों पे चलते हैं कि फॉर्मेट में लेटर को कैसे एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है, वी शुड आंसर दिस क्वेश्चन विद अ न्यू पेज ऑलवेज। एग्जामिनेशन में जब भी ये क्वेश्चन आए तो हमें इसका आंसर एक नए पेज से लिखना शुरू करना चाहिए। All the parts of a letter are written in full block style. Full block style means all the parts of a letter are aligned in the left. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेटर हमेशा फुल ब्लॉक स्टाइल में लिखा जाना चाहिए। फुल ब्लॉक स्टाइल का मतलब होता है कि लेटर के जितने भी पार्ट हैं वो सब अलाइंड इन द लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में जमे होने चाहिए। तो आप इधर देखिए, ये सेंडर्स एड्रेस जो कि देखिए लेफ्ट टॉप कॉर्नर में है, फिर डेट भी लेफ्ट से स्टार्ट किया है, रिसीवर्स एड्रेस को भी लेफ्ट से स्टार्ट किया है,
सैल्यूटेशन को भी लेफ्ट से स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट भी लेफ्ट से है, कंटेंट को भी लेफ्ट से स्टार्ट किया गया है, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी लेफ्ट में है। यानी सब चीज, लेटर का कोई भी पार्ट, सबको हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया है। इसे कहते हैं फुल ब्लॉक स्टाइल, और इसी फॉर्मेट का आप एग्जामिनेशन में यूज करेंगे। ये अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक एक को लेते हैं। पहले हम लेते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी एड्रेस ऑफ द राइटर, लिखने वाले का पता। It is written at the top left corner of the page, and if the address consists of several parts, each parts can be written in separate line, and no comma is used after each line. Means क्या हुआ कि ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखा जाना चाहिए, जो कि देखिए ये लिखा हुआ है। फिर आगे है कि यदि एड्रेस कई हिस्सों में है तो each parts can be written in separate line. हर पार्ट्स को हम अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं, परंतु उनके बाद कॉमा का यूज नहीं करना है। हर लाइन के बाद जैसे इस लाइन को लिख ले, यहां पर कॉमा, यहां पे कॉमा, ऐसा आपको यूज नहीं करना है। विदाउट कॉमा, विदाउट फुल स्टॉप ही रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। द नेम ऑफ द राइटर इज नॉट रिटन हेयर। यानी हर शब्द जो भी आप एड्रेस में लिखेंगे, उसका पहला लेटर, फर्स्ट वर्ड या सेकंड वर्ड या थर्ड वर्ड, ईच वर्ड का ईच स्टार्टिंग लेटर, शुरुआत का लेटर कैपिटल होगा। जैसे देखिए यूनिवर्सल बुक सेंटर, तो अब देखिए यू कैपिटल है, बी कैपिटल है, सेंटर का सी कैपिटल है। महावीर चौक एम कैपिटल और सी कैपिटल, और जोधपुर का जे कैपिटल। इस प्रकार हमने एड्रेस को एडजस्ट किया। तो ये सेम का सेम यहां ऐसे लिखा जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि हम 3 लाइन में एडजस्ट करें एड्रेस को, छोटा होगा तो 2 लाइन में आ जाएगा। जैसे A5 रास विहार न्यू दिल्ली, तो अब देखिए ए कैपिटल, आर कैपिटल, वी कैपिटल, एन कैपिटल और डी कैपिटल। यानी ईच वर्ड का स्टार्टिंग लेटर, यानी स्टार्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल है। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो है कि इफ द राइटर्स एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, वी शुड राइट एग्जामिनेशन हॉल प्लस प्लेस। यानी यदि हमें क्वेश्चन में राइटर्स का एड्रेस नहीं दिया गया है तो पहले हम लिख देंगे, एड्रेस के रूप में लिख देंगे एग्जामिनेशन हॉल और प्लेस, यानी लुधियाना, या जो भी एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आते हैं हम डेट पर। डेट 2 तरीके से लिखी जाती है। पहले तो आप डेट लिखें जो डिजिट में है, फिर महीने यानी मंथ को लिखें आप वर्ड्स में, और फिर ईयर को डिजिट में या नंबर्स में लिखा जाता है, यानी 6 मार्च 2021। और आप ऐसे लिख सकते हैं मार्च 6, फिर कॉमा लगाना होगा और फिर 2021। आप नेवर राइट इस तरीके से कभी भी नहीं लिखें, यहाँ पर जो मैंने लिख के दे दिया आपको, क्योंकि ये दोनों इंडियन स्टाइल होती हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज में यूज नहीं की जाती हैं। अब आता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी पत्र प्राप्त करने वाले का पता। ये भी सेम, इसका स्टाइल सेम उसी तरह जैसे हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा है उसी प्रकार लिखेंगे, परंतु थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी है। द नेम और पोस्ट ऑफ द रिसीवर्स एंड एड्रेस ऑफ द फर्म और बिजनेस और ऑफिस टू हुम द लेटर इज एड्रेस्ड शुड बी रिटन जस्ट बिलो द डेट। यानी डेट के जस्ट नीचे यहां पर सबसे पहले डेजिग्नेशन आएगा, यानी उस आदमी का पोस्ट या पद आएगा। फिर सेकंड नंबर पर डिपार्टमेंट का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, और थर्ड नंबर पे प्लेस लिख देंगे। अब बात आती है दोस्तों सैल्यूटेशन की। सैल्यूटेशन मीन्स अभिवादन। इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग टू द पर्सन whom the letter is being addressed. It is formal way of beginning a letter. यानी लेटर को शुरू करने का ये औपचारिक तरीका है। बात क्या ध्यान रखनी है, द फर्स्ट लेटर and the first letter of the last word is written in capital. No comma is used after salutation. यहां भी ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आप salutation लिखेंगे तो एक तो फर्स्ट लेटर एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड, और अंतिम शब्द का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटलाइज्ड ही होना चाहिए। जैसे देखिए सर, अब मैंने एक ही वर्ड लिखा है इसलिए एस कैपिटल। अब यहाँ देखिए डियर का डी कैपिटल, सर का एस कैपिटल। तो ये आप कैपिटलाइजेशन करना ध्यान रखें। बाकी आप सर या सर्स
डियर सर, डियर मैडम, डियर मैम, डियर मिस्टर सिंघल एटसेट्रा, ऐसी चीजों का आप यूज कर सकते हैं, यानी नाम भी लिख सकते हैं, उसको संबोधन भी कर सकते हैं। अब बात आती है सब्जेक्ट की, जो कि सैल्यूटेशन के जस्ट भी नीचे लिखा जाता है और एक लाइन का यहाँ भी इंटरवल दिया जाता है। देखो यहाँ इंटरवल जहां मैं रेड लाइन दे रहा हूँ वो सब एक एक लाइन का स्पेस होना चाहिए, लुकिंग अच्छी आती है लेटर की। अब आती है सब्जेक्ट की बात। इट शुड बी रिटन इन सिंगल लाइन, इसे एक लाइन में लिखा जाना चाहिए। दिस शुड क्लियरली बी इंडिकेटिव ऑफ द पर्पज ऑफ द लेटर, ये लेटर के पर्पस को स्पष्ट करता हो ऐसा सेंटेंस आप लिखें सोचकर। यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर सब्जेक्ट विद द वर्ड रिगार्डिंग, और आप चाहें तो रिगार्डिंग शब्द से अपने सब्जेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में या के संदर्भ में। जैसे रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर नंबर 134, जैसे ऑर्डर नंबर 134 के निरस्तीकरण के बारे में या के संदर्भ में, इसलिए रिगार्डिंग शब्द थोड़ा यूजफुल हो जाता है। कोई जरूरी नहीं आप हर बार रिगार्डिंग से ही शुरू करें, पर एक मैंने एग्जांपल के रूप में आपको दे दिया है। अब आती है कंटेंट या बॉडी ऑफ द लेटर, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के होते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको कि हेयर वी हैव टू एक्सप्लेन द मैटर ऑफ आवर लेटर, हमें पूरे लेटर का मैटर यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखना होता है, और इसको 3 पैराग्राफ में लिखना ज्यादा अच्छा रहता है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखें, अपने आप को इंट्रोडक्शन दें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ, और संक्षिप्त में पत्र लिखने का पर्पस भी लिख दें। सेकंड पैराग्राफ में आपने वी शुड राइट द मैटर इन डिटेल इन दिस पैराग्राफ, अपने मैटर को पूरा डिटेल में हमें डिस्कस करना है यानी लिखना है। और थर्ड पैराग्राफ में हमें कंक्लूजन करना है अपने लेटर का, यानी उसका निष्कर्ष निकालना है। और अगर हमारे पास कोई सलूशन है उस प्रॉब्लम का, यदि हमने कोई प्रॉब्लम के बारे में कहा है लिखा है तो उसका सलूशन भी हम दे सकते हैं। यदि हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, तो लास्ट पैराग्राफ में हम ऐसे कोई रिक्वेस्टिंग वर्ड यूज करें जो कि हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, तो इस प्रकार हम लेटर का क्लोजिंग यानी कंक्लूजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार जब हम बॉडी मैटर कंप्लीट लिख लेते हैं, यानी लेटर ऑफ द बॉडी यानी कंटेंट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करते हैं। वी मस्ट नॉट एंड आवर लेटर विद हैंगिंग पार्टिसिपल्स लाइक थैंकिंग यू, कभी भी लेटर की क्लोजिंग थैंकिंग यू से ना करें, और अवेटिंग योर रिप्लाई या अवेटिंग योर रिप्लाई जैसे फ्रेजेस से ना करें। इंस्टीड वी शुड राइट थैंक यू, इसकी बजाय हम डायरेक्ट लिखें थैंक यू, या हम लिख सकते हैं वी या आई अवेट या लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, इस प्रकार। जैसे एग्जाम्पल के रूप में थैंक यू, मैंने यहाँ पर सिंपल थैंक यू लिखा है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई या आई अवेट टू योर रिप्लाई, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात जो ध्यान रखनी है, टू एंड अ लेटर यूज योर सिंसियरली इफ यू हैव एड्रेस द पर्सन बाय नेम। अब ये ध्यान रखिए कि अगर आपने डियर प्लस नेम से एड्रेस किया है तो फिर आप योर सिंसियरली ही लिखेंगे, यानी यहां पर सैल्यूटेशन में ये अगर आपने डियर मिस्टर सिंघल यानी डियर प्लस नेम लिखा है तो यहां पर फेथफुली के प्लेस में सिंसियरली लिखा जाएगा। और यदि आप योर्स फेथफुली इफ यू हैव बिगन द लेटर विद डियर सर और मैडम, और यदि आपने डियर सर या सर्स या डियर मैडम से लेटर की शुरुआत करी है यानी एड्रेस ये लिखा है, सैल्यूटेशन में ये शब्द लिखे हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली यानी कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप योर्स फेथफुली शब्द यूज करेंगे। इसके बाद जब आप योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली शब्द का यूज कर लेते हैं यहां पर ये, तो फिर आप नीचे देखिए, इसकी हम बात कर रहे हैं सेंडर्स या राइटर्स सिग्नेचर नेम एंड डेजिग्नेशन, यानी पत्र लिखने वाले का नाम, पहले तो साइन फिर उसके बाद नाम और फिर उसका पद लिख दिया जाता है। जैसा कि बताया गया है कि आफ्टर राइटिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वी शुड राइट द सेंडर्स नेम विद सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, यानी फर्स्ट लाइन में सिग्नेचर, सेकेंड लाइन में नेम और थर्ड लाइन में डेजिग्नेशन। एग्जामिनेशन में जो हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें हमें इमेजिन करवाया होता है कि आप मान लीजिए कि फलाना है यानी ये है, तो हमें वहां सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है,
वहां केवल अपना नाम लिखते हैं तो इनफ है, और डेजिग्नेशन यदि दे रखा है तो लिखें, अदरवाइज ये भी कोई जरूरी नहीं होता है। और रियल जो हम लेटर लिखते हैं अपने ऑफिशियल पर्पस से, और इसमें वहां यदि आप चाहें तो अपना वहां चाहे नहीं, वहां सिग्नेचर करना ही होता है और अपना नाम भी लिखना होता है, और अगर कोई डेजिग्नेशन है, आप किसी पद पर हैं, तो वो भी आप मेंशन करते हैं। अब बात आती है, देखिए, एनक्लोजर, जैसा कि हमने पहले कहा था आपको। अब बात आती है एनक्लोजर। एनक्लोजर क्या होता है? एनक्लोजर शोज द डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड टू द लेटर। एनक्लोजर उन डॉक्यूमेंट्स को शो करता है जो कि हमने उस लेटर के साथ अटैच किए हैं, लगाए हैं। द डॉक्यूमेंट्स कैन बी एनीथिंग। वो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे चेक, ड्राफ्ट, बिल्स, रिसिप्ट्स, इनवॉइसेस एटसेट्रा। इट इज लिस्टेड वन बाय वन। तो अब देखिए क्या होता है कि मान लो हमने ये लेटर कंप्लीट लिख लिया, लेटर लिख लिया। अब इस लेटर के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने हैं, एनक्लोजर, तो ENC करके हम यहाँ ENC लिख देंगे, ठीक। और फिर 1 2 3 ऐसे लिखते हुए हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए हैं उन सब का डिटेल हम यहाँ पर दे देंगे। तो इस प्रकार ये एनक्लोजर का यूज होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ENC डॉट लिखते हैं। अब देखिए कॉपी सर्कुलेशन, ये क्या होता है? इट इज नीडेड व्हेन द कॉपीज ऑफ द लेटर आर सेंट टू अदर पर्संस। इट इज डेनोटेड एज C.C. अब मान लीजिए कि ये लेटर जो आपने लिखा है पूरा, ये ही सेम लेटर आप और भी अदर पर्संस को भी भेजना चाहते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भेजना चाहते हैं, तो फिर आप C.C. लिख के और फिर इनकी भी लिस्टिंग कर देंगे, इनका भी रेफरेंस या उन पर्संस के नेम यहाँ पर, या उस डिपार्टमेंट का नाम आप लिख देंगे कि यही लेटर अलग अलग डिपार्टमेंट में, यानी निम्न डिपार्टमेंट्स को भी भेजा गया है। तो इस प्रकार ये CC का यूज होता है। नेक्स्ट है पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है पोस्ट स्क्रिप्ट। इसका मतलब द सेंडर्स कैन मेंशन इट व्हेन ही वांट्स टू एड समथिंग अदर देन द मैसेज इन द बॉडी ऑफ द लेटर। इट इज रिटन एज PS। मीन्स क्या हुआ? इस लेटर में, इस कंटेंट में, बॉडी मैटर में आपने जो भी बात लिखी हो, इससे हटकर कोई अन्य इंपॉर्टेंट बात आपको और बोलनी है, तो आप क्या करेंगे? यहां P.S डॉट करके, और वो अपनी बात को स्पेशली यहां पर आप मेंशन करेंगे। इसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। यानी लेटर पढ़ने वाला जो रिसीवर है, वो पूरा लेटर पढ़ने के बाद PS को बड़े ध्यान से पढ़ेगा कि ये अलग से नोट भी दिया गया है। तो इस प्रकार ये PS का यूज हम करते हैं, यानी पोस्ट स्क्रिप्ट। अब लास्ट है पर प्रोक्यूरेशनम। ये क्या होता है? साइनिंग अ लेटर इन प्लेस ऑफ समवन एल्स। किसी अन्य के स्थान पर लेटर को साइन करना, सिग्नेचर करना। इसका छोटे शब्दों में अर्थ होता है ऑन बिहाफ, यानी की ओर से। मान लीजिए कि इस लेटर को किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मिस्टर X है, मिस्टर X है, और उनको ये लेटर इशू करना था, किंतु मिस्टर X इस समय अवेलेबल नहीं है। तो उनकी जगह पर इस लेटर को कोई तो इशू करेगा, और जो इशू करेगा वो क्या करेगा? P.P डॉट ऐसा लिखकर, और फिर वहां पर ये अपना साइन करेगा, यानी मिस्टर Y इसको साइन कर रहे हैं मिस्टर X के बिहाफ पर। तो पहले वो
क्या लिखेंगे, पी डॉट यानी पर प्रोक्यूरेशनम, यानी किसी के स्थान पर, किसी के बिहाफ पर किसी अन्य ने इस लेटर को साइन किया गया है जो वैलिड है। तो इस प्रकार हम पीपी का यूज भी लेटर्स में देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार, और एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर अमित मित्तल, अ रेजिडेंट ऑफ 4/8B राधिका अपार्टमेंट, संजय मार्ग, न्यू दिल्ली। Write a letter to the municipal commissioner complaining against garbage heaps on roads in your locality। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। देखिए लेफ्ट कॉर्नर में लिख रहे हैं हम, और पूरा लेटर देखिए लेफ्ट से शुरू किया है। इसको कहते हैं फुल ब्लॉक स्टाइल। एग्जामिनेशन में आपने भी ऐसा करना है, मार्जिन लाइन देनी है पहले, तो मार्जिन लाइन देने के बाद लेफ्ट से, यानी उस मार्जिन लाइन के पास से ही इस लेटर के हर पार्ट्स को स्टार्ट करना है। तो पहला पार्ट है सेंडर्स एड्रेस या राइटर्स एड्रेस। क्वेश्चन में से देखते हैं हम, तो हमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए आप अमित मित्तल हैं और आप यहाँ रहते हैं, यानी ये आपका एड्रेस है। तो यहां से देखकर लिख दिया मैंने कि 4/8B राधिका अपार्टमेंट, ये मेरी फर्स्ट लाइन हो गई। तो 4/8B राधिका अपार्टमेंट। सेकेंड लाइन में मैं क्या लिखूंगा, संजय मार्ग। तो अब देखिए यहाँ लिख दिया मैंने संजय मार्ग। और थर्ड लाइन पे प्लेस है न्यू दिल्ली, तो मैं लिख दिया न्यू दिल्ली। अब आप एक चीज ध्यान दें कि कैपिटल, देखिए ये कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर और ये कैपिटल लेटर, यानी एवरी फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब रिसीवर एड्रेस आ जाएगा, तो सेम वही पैटर्न है लिखने का। तो सबसे पहले हम उस पोस्ट या डेजिग्नेशन या उस ऑफिसर का पोस्ट लिखेंगे जिसको कि हम लेटर भेज रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। किसको लिखना है, म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है। तो देखो मैंने लिखा द म्युनिसिपल कमिश्नर। अब इनका डिपार्टमेंट क्या होगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया है, पर हमको मालूम है कि म्युनिसिपल कमिश्नर कहाँ बैठते हैं, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इसलिए मैंने डिपार्टमेंट लिख दिया। और उसके बाद प्लेस तो न्यू दिल्ली है ही। तो ये देखिए ये रिसीवर एड्रेस हो गया। इसके बाद हम सैल्यूटेशन में सर शब्द का यूज कर रहे हैं, हम चाहे तो डियर सर भी यूज कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट जो सिंगल लाइन में लिखना होता है, रिगार्डिंग से मैंने स्टार्ट किया। देखिए किसके बारे में है, कि कचरे के ढेर सड़क पे पड़े हुए हैं। लिखा हुआ था ना कि कंप्लेनिंग अगेंस्ट गार्बेज हीप्स ऑन रोड्स इन योर लोकेलिटी, आपकी बस्ती में कचरे के ढेर सड़क पर पड़े हुए हैं। तो क्या हमने सब्जेक्ट बनाया कि रिगार्डिंग गार्बेज हीप्स ऑन रोड्स। अंडरस्टूड। अब हम अपना बॉडी मैटर या बॉडी ऑफ द लेटर या कंटेंट शुरू करते हैं, जिसे देखिए मैंने 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर लिखूंगा और इंट्रोड्यूस माई सेल्फ थोड़ा सा करेंगे। सेकंड में डिटेल में प्रॉब्लम को बताएंगे, और थर्ड में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इस समस्या को दूर करने के लिए। देखिए, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द मिजरेबल एंड फिल्थी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे कॉलोनी की या लोकेलिटी की गंदी और दयनीय हालत की ओर। There are several heaps of garbage on the main road near the bus stand outside our colony। हमारे कॉलोनी के बाहर बस स्टैंड के पास मेन रोड पर कचरे के ढेर ही ढेर पड़े हुए हैं। There is nobody to remove these heaps of garbage, और इन कचरे के ढेरों को उठाने वाला कोई भी नहीं है। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। सेकंड पैराग्राफ में और डिटेल बताते हैं कि इस गार्बेज ऑफ हीप्स ऑफ गार्बेज से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। These heaps are emitting externally foul and nauseating smell that is unbearable for human beings। और इन कचरे के ढेरों से निकल रही है अत्यधिक गंदगी और उल्टी दिलाने वाली बदबू, that is unbearable for human beings, जो मानवों के लिए असहनीय है, व्यक्तियों के लिए असहनीय है। Stray animals like dogs, pigs and cows hover over garbage heaps। आवारा पशु, कुत्ते, सुअर, गायें इन कचरे के ढेरों पर मंडराते रहते हैं। Now flies and mosquitoes are growing in them। और अब तो उनमें मक्खियां और मच्छर भी पनपने लगे हैं, which is dangerous for health, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा है।
नो एक्शन वॉज टेकन डिस्पाइट कंप्लेंट फ्रॉम द अपॉइंटेड स्वीपर। और नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारी से शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये हमने डिटेल में बता दिया। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंक्लूजन निकालते हुए, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट द स्वीपर, कि आप सफाई कर्मचारी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करें, एंड गेट द गार्बेज क्लियर्ड एट योर अर्लीस्ट, और जितना जल्दी हो सके इस कचरे को साफ करवाने की कृपा करें। नेक्स्ट देखिए, हमने लिखा योर्स फेथफुली। जैसे कि हमने समझाया था, यदि आप सर, डियर मैडम इस प्रकार आप एड्रेस करते हैं, सैल्यूटेशन लिखते हैं, तो योर्स फेथफुली का यूज करें। अगर नाम लिखते हैं तो सिंसियरली का। तो यहाँ देखिए सर का यूज है, इसलिए यहाँ पर योर्स फेथफुली लिखा गया। वाई कैपिटल होता है। बात ध्यान रखनी है कि योर्स में कभी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, ऐसे मत कीजिएगा। और उसके बाद देखिए अमित मित्तल, जो कि आपका नाम है, आपको क्वेश्चन में बताया गया है, इमेजिन कराया गया है कि यू आर अमित मित्तल, तो ये सेंडर्स नेम है। यहाँ सिग्नेचर, ये नाम, और यहाँ डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, और बोर्ड एग्जाम से जब क्वेश्चन आता है तो हम अमित मित्तल लिख सकते हैं, लिखेंगे ही, और चाहे तो यहाँ अमित से साइन कर सकते हैं, अदरवाइज वहां जरूरी नहीं होता है। तो आई होप कि you have understood very well this video lecture, and if you like this video, please like, share and subscribe. Once again, thank you all of you.